प्रातः क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को। तीसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी विकारी और निर्विकारी जन्म। विकारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। वि माने विपरीत, कार माना कार्य, जो कार्य नहीं करना चाहिए उससे पैदा होते हैं। और निर्विकारी अर्थात विकार की बात ही नहीं। विकार कहा ही जाता है किसी को दुख देना। और ये हिंदी अक्षर है और उसमें फिर भाई ये विशियस और वाइसलेस की बात है। विशियस विषय से भरे हुए और वाइसलेस माने निर्विकारी। तो ये आधा कल्प तुम बच्चे जानते हो कि ये विशियस है, और आधा कल्प निर्विकारी है। जिन्हें देवताएं कहा जाता है निर्विकारी है तो पूजे जाते हैं। पूजा तो पवित्र की होती है। और जब विशियस हैं तो वाइसलेस तो नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य है ना। फिर जब वहां वाइसलेस है, निर्विकारी है, स्वर्ग में देखो गाता है ना विकारी है, तो निर्विकारियों की महिमा करते हैं, पूजन करते हैं। तो निर्विकारी माना ही वाइसलेस, कोई भी विकार नहीं। तो उनका जन्म विकार से नहीं होता है। जो विपरीत कार्य कहा गया श्रीमत के बरखिलाफ, उससे उनका जन्म नहीं होता है। तो इस तरह बिल्कुल बाप ने सिद्ध करके समझाया कि वहां स्वर्ग में विकार होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां राम राज्य कहा जाता है, वहां रावण राज्य होता ही नहीं। रावण माना ही 10 सिरों का राज्य। दुनिया में रावण राज्य में रावण के 10 मुख दिखाए जाते हैं ना। तो मुख्य मुख्य 10 धर्म हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं। उनको कहते हैं 5 विकार वाला रावण। और फिर उनकी सहयोगिनी दिखाते हैं मंदोदरी। उदर माने बुद्ध रूपी पेट। मंद बुद्धि है, क्योंकि 5 तत्वों का संघात है ना, जिसे देहभान कहते हैं। इसलिए
उन रावण को और मंदोदरी को भ्रष्टाचारी कहा जाता है, और इन देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। देखो, निराकारी, क्योंकि देवताएं निराकारी स्थिति में रहते हैं ना, माना आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा निराकारी होती है ना, तो कहेंगे ये निर्विकारी और श्रेष्ठाचारी। फिर अभी इस समय में रावण राज्य में कहेंगे भ्रष्टाचारी। आचार्य का मतलब ही आचरण करने वाले। कैसा आचरण करने वाले? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट आचरण करने वाले। भ्रष्ट इंद्रियां कौन सी कही जाती हैं? ये भ्रष्ट इंद्रिय जो कही जाती है वो तो मंदिर में पूजी भी जाती है? शिवलिंग बनाते हैं ना, नाम क्या दिया है? लिंग। तो लिंग की सुमार भ्रष्ट इंद्रिय में होती है ना, फिर तो फिर उनकी पूजा क्यों होती है? उनको तो भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे। पूजा होती है माना श्रेष्ठाचारी है, और सबसे जास्ती पूजा होती है माना सबसे बड़े देवता है। कहते ही है देवदेव महादेव, तो वो तो सबसे जास्ती श्रेष्ठाचारी हुए। तो मूल हुआ विकार, विपरीत कार्य। क्या विपरीत कार्य? अनुकूल कार्य क्या? किसी को दुख देना विपरीत कार्य, और दुख न देना, सिर्फ सुख देना तो अनुकूल कार्य। सुख का भाव, दुख देने का भाव। तो अभी ये भ्रष्टाचार को, भ्रष्टाचारी बंद कैसे करें? और ये गवर्नमेंट तो कहती है कि ये सन्यासी श्रेष्ठाचारी है, क्योंकि इन्होंने तो घर बार ही छोड़ दिया, बीवी बाल बच्चे छोड़ दिए, तो ये तो श्रेष्ठाचारी हो गए। अरे घर बार छोड़ देने से, इंद्रियों का भ्रष्ट आचरण छोड़ देने से क्या मन पवित्र हो जाता है? मन में गंदे संकल्प नहीं चलते, विकारी संकल्प तो चलते हैं ना। गीता में तो लिखा हुआ है, और सन्यासी गीता पढ़ कर भी सुनाते हैं। उसमें तो इस श्लोक में साफ लिखा हुआ है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? और ये तो फिर भ्रष्ट इंद्रियों का संकल्प भी करते हैं। तो समझ में आया अब श्रेष्ठाचार क्या है? इस दुनिया का वाइब्रेशन श्रेष्ठाचारी बनेगा या भ्रष्टाचरण करने वाला ही बनेगा? है बाप आकर के समझाते हैं क्या कि ये भ्रष्टाचरण क्या होता है और श्रेष्ठ आचरण क्या होता है, भ्रष्ट भाव क्या होता है और श्रेष्ठ भाव क्या होता है।
अरे बच्चे, ड्रामा के प्लान अनुसार ये सबसे भ्रष्टाचारी कहेंगे। है सबसे माने? सबसे माने किससे है? सबसे माने उन देवात्माओं से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी। जो देवात्माएं देव तो बनते हैं लेकिन कम कला के बनते हैं, और उन देवताओं के मुकाबले जो, क्योंकि देवताएं जो भ्रष्ट आचरण में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको भी तो भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्यों है? क्योंकि कन्वर्ट हो गए, प्रभाव में आ गए। भले सन्यासी हैं, पवित्र रहते हैं, इंद्रियों से पवित्र रहते हैं, तो जो इंद्रियों से अपवित्र बनते हैं वो इनको माथा झुकावे। अब माथा नहीं झुकावेंगे तो बेचारे करेंगे ही क्या? क्या कर सकते हैं? घर बार छोड़ करके करते क्या है? बस उनका एक ये मठ स्थापन हो जाता है, मठ पंथ हो जाता है, धर्म हो जाता है। अब पवित्र है इंद्रियों से। अब ये तो कायदा है कि पवित्र के आगे कोई भी अपवित्र, जो इंद्रियों से अपवित्र होते हैं वो मत्था टेकते हैं बस। सो तो बाबा ने बहुत ही समझाया कि बच्चे, कुमारियां भी तो पवित्र होती हैं, है? कुमारियां पवित्र होती हैं और उनको तो सन्यासी भी माथा टिकाते हैं, है? तो पवित्र के आगे कोई भी अपवित्र माथा टेकते हैं। क्या मतलब हुआ? कन्याओं को कुछ अनुभव ही नहीं है विकार का, तो उनके अंदर संकल्प भी विकार के नहीं चलते, तो संकल्प से भी पवित्र हो गई ना, इसलिए फिर सन्यासी भी माथा झुकाते हैं। क्योंकि वो कन्याएं तो जब तक कन्याएं हैं तब तक निर्विकारी, मन से भी निर्विकारी और तन की इंद्रियों से भी निर्विकारी। तो ये बात तो समझते हो ना बच्चे? तो यही बातें सुन करके नॉलेज, ये तो तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों की नॉलेज बैठी होगी। क्या कि जो 84 जन्म हैं उनमें पहला पहला जन्म कहाँ होता है? बताओ। पहला पहला जन्म संगम में नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में। क्या सबका नहीं होता है? सब देवताओं का भी नहीं होता है। किनका होता है? जो देवताएं 16 कला संपूर्ण कहे जाते हैं उनको जन्म देने वालों का है, पुरुषोत्तम संगम युग में कहेंगे उनका 84 में से पहला जन्म, अव्वल नंबर जन्म है। तो जिन्होंने ऐसा जन्म लिया है, ऐसा तुम्हारी बुद्धि में है और उनकी बुद्धि में नहीं आता है।
तुम्हारी बुद्धि में तो अच्छी तरह से बैठेगा। है ऐसे नहीं कि बुढ़ियों को नहीं बैठेगा, हाँ और बुढ़ियों को भी बैठी होगी कि हमारा 84 जन्म पूरा हुआ। वरना ये नहीं समझना कि बुढ़ियां वो बैकुंठ वाले जन्म में नहीं जा सकती हैं, जो सतयुग से भी पहले होता है, पुरुषोत्तम संगम युग में है। वो तो सतयुग है और वो संगम युग है। संगम युग में भी कौन सा? पुरुषोत्तम संगम। तो 84 जन्म पूरा हुआ, तो अब हम जाते हैं घर, क्योंकि ड्रामा का आखिरी सीन अब पूरा होता है। हम घर जाते हैं, क्योंकि ड्रामा पूरा होता है तो घर जाते हैं ना, है कि रंगमंच पर ही बैठे रहते? नहीं, घर जाते हैं। पीछे फिर आएंगे स्वर्ग में, है क्या? पार्ट बजाने के लिए, सुख का पार्ट बजाने के लिए, सुख की दुनिया का सुख लेने के लिए आएंगे। अभी हमारा है स्वर्ग में पार्ट, तो वह स्वर्ग में भी कौन सा दर्जा पाएंगे? वहां भी स्वर्ग में दर्जे हैं, दर्जे। क्या क्या दर्जा है? ओ, सतयुग में जन्म होंगे ना ज्यादा, त्रेता में और ज्यादा जन्म होंगे, तो दर्जे बन गए ना। जितने जन्म नीचे उतरते जाएंगे, पीढ़ियां नीचे उतरेंगी, उतना और दर्जा नीचे चला जाएगा। तो देखना है कि हमारी आत्मा कौन से दर्जे में जाएगी, है नीचे दर्जे में जाएगी या ऊंचे से ऊंचे दर्जे में जाएगी? निशानी क्या होगी? ऊंचे से ऊंचा जो दर्जा बताया, पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म, और देवताओं के नंबरवार जन्म है। नंबरवार जन्म माने कोई का ऊंचा दर्जा, कोई का नीचा दर्जा। तो पहचान क्या होगी? यहां संगम युग में क्या पहचान होगी? है आत्मिक स्थिति। अच्छा, वो तो सतयुग में भी आत्मिक स्थिति होगी और वैकुंठ में भी आत्मिक स्थिति होगी। अंतर क्या हुआ है? सतयुग में जो नीचा दर्जा पाएंगे, त्रेता में भी जो नीचा दर्जा पाएंगे, उनकी आत्मिक स्थिति नहीं होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? पवित्रता। अरे जो नीचा दर्जा पाएंगे वो भी पवित्र रहेंगे। नष्टो मोह। अरे स्वर्ग में तो चाहे नीचा दर्जा पाने वाले हो, चाहे ऊंचा दर्जा पाने वाले, सब नष्टो मोह होते हैं। ज्ञान। अच्छा, तो सतयुग में नीचा ऊंचा दर्जा पाने वाले होते हैं ना, है उनमें ज्ञान नहीं होता है। क्या ज्ञान नहीं होता है? ज्ञान का सार होता है कि नहीं? जब मक्खन होता है तो और तो दूध की क्या जरूरत है? मक्खन तो और जल्दी ही पचेगा ना। पहचान नहीं होती। किसकी पहचान है? सतयुग के पहले जन्म में जो ऊंचा दर्जा पाएगा सतयुग में, और सतयुग के आखिरी जन्म में जो नीचा दर्जा पाएगा, उनको पहचान नहीं होगी है? होगी कि नहीं होगी? जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे। वो तो आत्मा को याद करते हैं सतयुग में, त्रेता में भी आत्मा को याद करते हैं। नीचे ऊंचे कैसे बनेंगे? उसकी निशानी संगम युग में क्या देखने में आती है? क्या निशानी देखने में आती है? लो, ये किसी को पता ही नहीं। अरे जो बाप को पहचान करके और फिर भाग जाते हैं, दूसरे दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं,
तो कन्वर्ट हो गए ना, तो नीचा दर्जा हो गया कि ऊंचा दर्जा होगा? है, नीचे दर्जे में चले गए। तो ये भागंती वाले सारे नीचे दर्जे में हो गए। सत्युग के पहले जन्म में जो आएंगे उनको क्या कहेंगे? है, उनका नीचा दर्जा कहेंगे। स्वर्ग वालों में रहने वालों में नीचा दर्जा होगा, या स्वर्ग में तो आएंगे लेकिन ऊंचे दर्जे में ही आएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। नीचे जाएंगे अगले जन्मों में, लेकिन पहले जन्म में जो आते हैं उनकी निशानी क्या होगी? है, अरे कुछ निशानी होगी कि नहीं होगी? है, ज्ञान। ज्ञान क्या? ज्ञान नहीं होगा? होगा। पहले जन्म में आने वालों में ज्ञान होता है। सत्युग के पहले जन्म में ज्ञान होता है? होता है क्या? बस मैं आत्मा ज्योति में, तो सब नीचे उतरेंगे उनको भी ज्ञान होता है। जो नीचे दर्जे में जाएंगे उनको ज्ञान नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं। फिर सत्युग वालों में और यहाँ वालों में, जो यहाँ हैं सब तरह के हैं। यहाँ तो संगम युग में तो सब तरह के 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं। जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं वो 9 धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। नंबरवार कुरियां हैं तो नंबरवार धर्म भी आते हैं, तो नंबरवार ही कन्वर्ट होंगे ना। तो जो पहले दर्जे में सतयुग में आता है, चलो है, संगम पुरुषोत्तम संगम युग में शरीर से नहीं आता है। उसकी आत्मा प्रैक्टिकल अपने शरीर से पार्ट नहीं बजाती है। फिर भी सतयुग में तो आते हैं ना पहले जन्म में। 16 कला संपूर्ण तो बनते हैं। दर्जा सतयुग में नीचा तो नहीं कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। तो उनकी निशानी संगम में क्या होगी? है, उनकी निशानी बाप से प्यार होगा। बाप को पहचानते हैं वो। सतयुग में आने वाले ब्रह्मा बाबा जो कृष्ण का जन्म लेंगे, है, राधा जो सतयुग में पहले जन्म में जन्म लेगी, ओम राधे, वो बाप को पहचानते? अरे हैं, हाँ, वो एक ब्रह्मा साकार से प्रीति बुद्धि रहेंगे क्या? और जो नीचे उतरने वाले हैं, कम कला के ब्राह्मण हैं, उनसे प्रीति बुद्धि उनकी नहीं होगी। अंदर से समझते होंगे क्या कि ये नीची कुरी में जाने वाले हैं। बाकी बाहर से कोई डिसरिगार्ड करने की बात नहीं है। तो वो तो है हर एक के पुरुषार्थ के ऊपर है। क्या पुरुषार्थ? कितना व्यभिचारी और कितना अव्यभिचारी। बाबा बहुत समझाते हैं, है? क्योंकि नहीं समझावेंगे और एकदम नीचे उतर पड़ेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। कई बच्चियां कहती हैं, बाबा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, है, इसलिए मेरे मुख से कुछ ज्ञान निकलता नहीं है। कुछ भी ज्ञान नहीं निकलता है। अभी ऐसे तो कभी कोई होता ही नहीं है? वो जो गूंगे होते हैं ना, तो वो गूंगे तो म्याऊं 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 करते रहेंगे ना, है? मुख से उनके और कुछ निकलेगा नहीं। चलो मुख से कुछ ना निकले, है, तो ये तो कोई बात हो नहीं सकती है क्या कि मुख से कुछ नहीं निकले फिर कुछ भी नहीं समझे। अरे मुख से नहीं निकल सकता है तो इशारे से समझाया सो सकता है।
समझा ना? तो मुख तो जरूर चलेगा, खाना खाएगा ना तो मुख चलेगा, खाना खाएगा तो भी चलेगा, ऐसे ऐसे खाएगा, जरूर खाएगा, मुख तो चलता है ना बच्चे। सिर्फ कहती है कि हमारी वाणी नहीं चलती है। अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, कुछ भी मुझे बोल न सके है? अरे जब उसकी वाणी गूंगा है तो कैसे वाणी चलेगी? हाँ, तो बाबा ने बिल्कुल सिंपल बताया कि ये सिर्फ भला समझते हो, अच्छा चलो नहीं बोल सकते हो तो कहते हैं ना बोलते हैं तो मौनी होकर के रहते हैं। और दुनिया में ऐसे भी तो बाबा होते हैं मौनी होकर रहते हैं, है? कहते हैं मौन रहेंगे तो किसी को कुछ उल्टा पलटा बोलेंगे नहीं, हम अपनी तरफ से अशांति फैलाने के निमित्त नहीं बनेंगे। तो ये भी एक रास्ता है शांति का। ऐसे कहते हैं ना, अच्छा तुम कुछ भी मत बोलो, सबसे अच्छी चुप। बहुत बहुत ऐसे सन्यासी हैं, बहुत साधु हैं, मुसलमान हैं, बहुत होते हैं। जैसे तो हम चित्रों में भी बताया है कि क्राइस्ट भी ऐसा करके बताते हैं। कैसा करके? गुरु नानक कैसा करके बताते? इशारा करके बताते हैं ना, उनको ऊपर का नाम लेते हैं ना, है वो ऊपर का नाम लेते हैं, तो नीचे में किसकी तपस्या वगैरह की बात ही नहीं है। बस सब कोई ऊंचा ऐसे इशारा करते हैं। क्या इशारा करते हैं? अरे कुछ नहीं बोल सकते हो तो क्या कहो, अरे ऊंचते ऊंच को याद करो। तो अभी तुम समझा ना, जो ऊंचते ऊंच जो भी है दुख हरता सुख करता, बस वो ही है एक दाता। क्या? वो ही है एक दाता। ये क्या बात हुई? कौन बोल रहा है ये किसी ने बोला? आत्मा कौन सी बोल रही है? हाँ, शिव बोल रहे हैं। अच्छा, तो वो ऐसे क्यों कहते हैं वो ही है एक दाता? हाँ? ये तो भक्ति मार्ग की बात हो गई। भक्ति मार्ग में भी औरतें गाती रहती हैं, मेला मलाखड़े में जाती हैं तो गाती रहती हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। तो भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में अंतर क्या रहा? शिव बाबा भी ऐसे बोलते हैं कि बस वो है दाता एक। हाँ, भविष्य के पार्ट की तरफ तो बताया, लेकिन जिसकी तरफ बताया क्या वो राम की आत्मा है? अरे है या नहीं है? है, लेकिन अभी पतित है या पावन है? अभी तो पतित है ना। वो भी गीत गाने वाले जो भक्ति मार्ग में गाते हैं, वो ये थोड़े ही जानते कि राम की आत्मा अभी पतित है कि पावन है? और तुम तो अभी जानते हो कि राम की आत्मा भी तो पतित है? वो पतित आत्मा जब आखिरी जन्म में होती है तो जो आत्माओं में ऊंचते ऊंच है, बिंदु बिंदु आत्माओं में ऊंचते ऊंच शिव, उनकी बिंदी का ही नाम शिव है, उनको शरीर होता ही नहीं। तो वो आत्माओं में जो ऊंचते ऊंच है वो उस पतित तन जो राम वाली आत्मा है उसमें प्रवेश करती है? और प्रवेश करके, क्योंकि प्रवेश करने वाली को जन्म मरण का चक्कर तो है नहीं,
अजन्म है, इसलिए वो सब जन्म की बातों को जानता है। जिसके जन्म होते हैं वो तो सारी पूर्व जन्म की बातें भूल जाता है। तो वो ही एक आत्मा है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, है देखो दिखाते हैं ना शंकर को कैलाश पर्वत पर, तो इसी दुनिया में दिखाते हैं ना, काशी में दिखाते हैं, बनारस में, तो इसी दुनिया की बात हुई ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी तो इसी दुनिया का है, इसी दुनिया में पार्ट बजाता है, और शिव भी इसी दुनिया में आता है, पार्ट बजाता है। तो बताया अंतर क्या है कि इस दुनिया में जो लगातार जन्म बाई जन्म पार्ट बजाते हैं वो सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं। ये सुख भोगने की आदत ऐसी पड़ जाती है कि भोगी कहे जाते हैं। और शिव को अपना शरीर ही नहीं तो सुख भोगने की बात ही नहीं, तो वो तो अभोक्ता हुआ, और सुख भोगने की आदत है ही नहीं। दुख भोगने की भी, सुख भोगेगा तो दुख भी भोगेगा। क्या सुख और दुख ये तो चलता ही है इस दुनिया में, जैसे दिन और रात चलता है वैसे सुख और दुख चलता है। तो वो जो निराकार बाप शिव आते हैं वो फिर वो पतित से पतित राम वाली आत्मा में प्रवेश करके उसको वो अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं। क्या अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं, ताकि उस ज्ञान के आधार पर वो आत्मा पुरुषार्थ कर सके। क्या और वो आत्मा में ऐसी शिफ्ट है कि एक बार ज्ञान मिल गया तो फिर पकड़ लिया तो छोड़ती नहीं है। और दूसरी आत्माएं छोड़ देती, पकड़ नहीं पाती। अच्छा चलो, उसमें तो शिव बाप पहले प्रवेश करते हैं, इसलिए पहली माता हो गई शिव बाबा की बीज डालने के लिए। बाप जो है वो माता में बीज डालता है ना, तो शिव बाप ने आके ज्ञान का बीज डाला, वो परम ब्रह्म हो गया। परम माने बड़ा ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्मा को तो 4 मुख और दिखाए जाते हैं, तो वो 4 मुख वाले जो ब्रह्म हैं वो क्या उनमें भी तो प्रवेश होता है शिव का, है? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाते हैं ना, तो वो वेदवाणी जो है और जो ज्ञान है वो तो सारा वेदों में बताते तो हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन किसी को पता नहीं है, और ब्रह्मा को भी पता नहीं। जो 4 मुख दिखाए जाते हैं उनमें से किसी को पता नहीं है किस बात का, कि इस सृष्टि पर वो कौन है जो आदि से लेकर के अंत तक ज्ञान को शिव बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं उसको पकड़ के रहता है। भले पत्थर बुद्धि है लेकिन छोड़ देता है ज्ञान को, है? छोड़ता नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ है कि एक को पकड़ना अच्छा है या दूसरों का आधार लेना अच्छा है? एक को पकड़ना अच्छा है। तो और जो ब्रह्मा के मुख हैं, 4 मुख हैं ना, नंबरवार ही होंगे, तो क्या वो एक को पकड़ के रखते हैं? वो आत्मा है पहचानती ही नहीं। जब पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि जो मुख्य मुख है 4 मुखों में से कौन, जिसके मुख से वेदवाणी निकलती है, जिसे हम बच्चे मुरली कहते हैं, है? जैसे भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ना, भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया,
वो गीता ज्ञान कृष्ण के द्वारा समझते हैं। अब वो ये नहीं जानते हैं कि वो सतयुग के आदि वाली कृष्ण वाली आत्मा वो ही अभी संगम युग में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, 4 भुजाओं में से मुख्य पार्टधारी है। क्या? क्यों मुख्य पार्टधारी है? मुख्य कैसे हो गया? क्योंकि भले शिव के ऊपर विश्वास नहीं है, शिव के प्रैक्टिकल पार्ट को नहीं पहचानता कि मुकर्रर पार्टधारी कौन है, लेकिन ड्रामा पर पक्का निश्चय। अच्छा, तो कल्याणकारी को पकड़ लिया कि नहीं? ड्रामा भी कल्याणकारी है, और शिव बाबा भी कल्याणकारी, शिव बाप भी कल्याणकारी। तो एक को पकड़ लिया, तो जब बुद्धि ने एक को पकड़ लिया तो वो मन बुद्धि रूपी आत्मा का कल्याण होगा या नहीं होगा? जरूर होगा। तो शरीर रहते रहते तो नहीं हुआ, शरीर तो छूट जाता है। ये शरीर छूट जाता है। मान लो कोई गीता ज्ञान ले रहा है और शरीर नहीं छूटा। ऐसे भी कोई 4 मुखों वालों में से कोई ब्रह्मा नामधारी होंगे या नहीं होंगे? होंगे, जरूर होंगे। तो जो इनका शरीर नहीं छूटता है, भले वो मुकर्रर तनधारी को न भी पहचान पाए या पहचान के भूल भी जाएं, तो भी ये निश्चित है क्या कि वो कम से कम जो ब्रह्मा बाबा जैसे गीता ज्ञान को पकड़ते हैं बुद्धि से, वैसे वो मुरली की बातों को पकड़ के भी अगर रहता है तो कल्याण होगा कि नहीं? कल्याण हो। तो वो आत्माएं भी कौन? ब्रह्मा के वो 2 मुख जो भले प्रैक्टिकल मुकर्रर रथधारी परम ब्रह्म को पकड़ के नहीं रख पाते, पहचान नहीं पाते, या पहचानते भी हैं, कहीं बीच में कहीं अच्छा पवित्रता का पुरुषार्थ किया। क्या ब्रह्मा मुखधारियों में कोई ऐसी भी तो कन्या हो सकती है जो पवित्रता का पक्का पुरुषार्थ करे, कभी इंद्रियों से नीचे ऊपर ना हो, बेविचारी ना बने। तो ये ज्ञान का मुख्य ध्येय क्या है? पवित्रता। पवित्रता के आधार पर उसका अपना पार्ट जल्दी खुल जाता है। इसलिए बाबा ने बोला था, क्या इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ, माने सन 76 में आता है। तो सन 76 में वो आत्मा भी जो भले मुकर्रर रथधारी तो नहीं है, लेकिन मुकर्रर रथधारी न होते हुए भी जो ज्ञान का लक्ष्य है पवित्र बनना है, चलो मन बुद्धि से पवित्र न भी बने, है श्रेष्ठ इंद्रियों से पवित्र न भी बन पाए, क्योंकि आंखें हैं ना, तो आंखों से देखेंगे किसी को और लगातार देखेंगे तो संग का रंग लगेगा कि नहीं है? और ये पढ़ाई ब्रह्मा बाबा ने पढ़ाई क्या पढ़ाई है कि दृष्टि से देखेंगे तो
दृष्टि से परिवर्तन होगा। उन्होंने समझ लिया मेरे अंदर शिव बाप आते हैं, हाँ तो शिव बाप की दृष्टि से जरूर पवित्र बनेंगे। ये नहीं समझा कि ये जो दृष्टि है उसका भी संग का रंग लगता है। क्योंकि शिव बाप तो कहते हैं कि बैल पर सवारी हमेशा होती है क्या है? होती है नहीं, वो तो बीच बीच में वाणी चलाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो ब्रह्मा इस बात को भूल जाते और वो जो दृष्टि देने की प्रक्रिया है, जैसा काम बड़े करेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, तो ब्रह्मा को देख करके और छोटों ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। ये नहीं समझा कि ये आंखों से भी विचार होता है कि नहीं, कुछ न कुछ संग का रंग जरूर लगता है। संग का रंग न लगे ऐसा तो सिर्फ एक ही आत्मा है। कौन? शिव है। आत्माओं में ऊंचते ऊंच पार्टधारी, क्योंकि संगम युग में पार्ट तो बजाता है, अपना शरीर नहीं है तो दूसरे शरीर के द्वारा पार्ट बजाता है। लेकिन जो क्या शिव के अलावा कोई दूसरी आत्मा नहीं है? जो संग का रंग संग करे लेकिन उसको रंग न लगे। हाँ, कहेंगे शिव बाबा शिव समान बन जाता है, क्योंकि शिव तो बाप है ना, शिव आत्माओं का बाप है और वो बाबा तो नहीं है, लेकिन किसी शरीर में प्रवेश करता है तो उसे बाबा कहा जाता है। तो जिस शरीर में प्रवेश करता है उसमें संकरण हो गया दो आत्माओं का, तो उसे शंकर कहा जाता है। तो जो शंकर वाली आत्मा जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, लगातार प्रवेश करता है, तो उसको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? कब लगेगा? जब याद करेगा तब लगेगा कि याद न करे तो भी लगेगा? है? क्योंकि याद की अवस्था ज्ञान लेने के तुरंत बाद तो इतनी नहीं हो जाती कि 24 घंटा याद बना रहे। है? मन तो भागता है ना इधर उधर, नहीं भागता? तो मन को कंट्रोल करने के लिए और याद लगातार एक की बनी रहे, उसके लिए क्या करना होता है? अभ्यास करना होता है? बार बार अभ्यास है? जैसे साइकिल पे चढ़ने वाला एक बार गिरा, दो बार गिरा, चार बार, उसने पक्का ही कर लिया हम तो साइकिल चलाना सीखेंगे ही, तो क्या कहेंगे? हार गया? नहीं, हारिए ने हिम्मत, विसारिए न राम, ये तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हिम्मते बच्चे मदद ए बाप। शिव बाबा भी यही बात कहते हैं। तो हिम्मत मरते दम तक न छोड़े। क्या? जैसे शिवाजी का क्या कहना था? क्या कहते थे? देयम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। या तो हम काम पूरा करके छोड़ेंगे, या तो भले शरीर छूट जाए कोई हर्जा नहीं, अगले जन्म में काम करेंगे। क्योंकि पक्का विश्वास निश्चय लेकर के शरीर छोड़ेंगे ना, तो अंतमते सुगति होगी। तो यही बात है कि और जो ब्रह्मा नामधारी हैं वो मुकर्रर रथ को न पहचान पाने के कारण उनको
कठिन हो जाता है। क्या? पुरुषार्थ करना। क्या पुरुषार्थ करना कठिन हो जाता है? याद करना है। क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है साकार को याद करने की, साकार से संबंध जोड़ने की, साकार से सुख लेने की, स्वर्ग में भी और नरक की दुनिया में भी। सुखधाम में भी ऐसे ही, दुखधाम में भी ऐसे ही। तो जन्म जन्मांतर का अभ्यास होने के कारण वो आत्माएं जो हैं वो मजबूर है, उन्हें साकार तो चाहिए, लेकिन साकार को पहचान नहीं पाती जिसमें निराकार प्रवेश करता है निरंतर मुकर्रर रूप से। ज्ञान पूरा कहें या अधूरा कहें? क्या कहें? ज्ञान अधूरा हुआ ना, क्योंकि अगर निराकार बाप इस सृष्टि पर आकर के साकार बनेगा ही नहीं तो ज्ञान कैसे सुनाएगा? भले मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, और अल्लाह मियाँ को निराकार बताते हो तो बिना मुख के फरमाएगा कैसे? और कुछ फरमाएगा तो तुम्हारी बात तो सुनेगा कैसे? फरमाएगा तो किसी को देख के फरमाएगा ना, तो देखेगा कैसे? तो ये बात तो ये जो 4 विशेष पुरुषार्थी है, ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं, है ना, उनमें से किसी की बुद्धि में ये बात फिट नहीं बैठती, इसलिए वो नंबरवार बन जाते हैं। हाँ, अगर ज्ञान के लक्ष्य को पकड़ लिया, क्या जैसे सन्यासी पकड़ लेते हैं, क्या लक्ष्य? भाई पवित्र रहना है। तो अगर इंद्रियों से पवित्र रहेंगे तो उनकी मान्यता तो जरूर हो जाती है। तो पवित्र रहने वाले को प्रेफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? शिव बाप से है प्रेफरेंस मिलेगा। शिव बाप से कैसे प्रेफरेंस मिलेगा? साकार में प्रवेश करके प्रेफरेंस मिलेगा। क्या प्रेफरेंस मिलेगा? तो पवित्रता के लिए जिसने जास्ती पुरुषार्थ किया है वो भले लास्ट में भी आए, है क्या, वो ज्ञानामृत लेने के लिए, ज्ञानामृत पीने के लिए है, लेकिन फिर भी फास्ट चला जाता, अव्वल नंबर में आ जाता। तो भक्ति मार्ग में भी दाता और इस समय में भी दाता। क्या कहा? भक्ति मार्ग में दाता, भक्ति मार्ग में जिसे दाता कहते हैं और ज्ञान मार्ग में भी दाता कहते हैं। दाता एक, तो एक का मतलब क्या हुआ? बिंदी। अगर कहें एक बिंदी से प्राप्ति करनी है तो पहचानेंगे? बिंदी को पहचाने नहीं, जरूर उस बिंदी को, सुप्रीम सोल बाप शिव को, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जरूर किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करना पड़ेगा। तो फिर वानप्रस्थ में वाणी से परे स्थान में शांत, तो जो वानप्रस्थ हो जाते हैं, वाणी चलाना बंद कर देते हैं, मौनी बाबा हो जाते हैं, उनको भी तो शांति तो चाहिए ना। क्या उनको लगातार शांति मिल जाती है? किनको? सन्यासियों को लगातार शांति मिल जाती है जो मौनी बाबा होके रहते हैं? नहीं मिलती। तो जैसे तुम बच्चों को शांति धाम में जाके शांत रहना होता है। कौन सी शांति धाम में जाके शांत रहना होता है? जो बाप आते हैं, शिव बाप, वो कहाँ के वासी है? वो तो है ही शांति धाम के वासी। सदा काल शांति के धाम के वासी हैं या अल्पकाल की शांति वासी है?
सदा काल शांति के वासी है। तो सदा काल शांति का वासी इस दुनिया में भी आता है, पतित दुनिया में, पतित शरीर में है, अशांत शरीरधारी में आता है कि शांत में आता है? अशांत शरीरधारी में आता है तो भी शांत में रहता है या अशांत होता है? शांत रहता है? तो जिसमें आता है, जिस शरीर रूपी घर में, वो घर उसका शांति धाम हुआ या नहीं हुआ है? और जब वो शांति धाम हुआ तो उसके लिए तो शांति धाम है, परमानेंट रहेगा तो भी शांति धाम है। लेकिन औरों के लिए शांति धाम है कि अशांत कर देता होगा? क्यों? है? अरे बताओ, शांत कर देता है कि अशांत कर देता है? दोनों काम कर देता है, शांत भी कर देता है, अशांत भी कर देता है। वाह भाई, तो फायदा क्या हुआ? आधा शांत कर देता है, आधा अशांत कर देता है, जीरो बच गया है। चाहिए क्या? चाहिए लगातार की शांति चाहिए कि आधी शांति आधी अशांति चाहिए? लगातार की शांति चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी है? क्या करेंगे? वो तब मिलेगी जब जिस शरीरधारी में प्रवेश करके शिव बाप ने अपना घर बनाया शांति धाम, वो स्वयं उस शांति धाम का अनुभव करे शरीरधारी। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं है? कि सिर्फ बिंदु आत्मा को याद करने से चल जाएगा? नहीं, बिंदु आत्मा के साथ साथ क्या प्रैक्टिस करनी पड़े कि मैं बिंदु आत्मा शांति धाम का वासी हूं ना। उस देहधारी को वाइब्रेशन कैसा बनाना पड़े? शांति धाम का वाइब्रेशन बनाना पड़े। कैसे? जैसे नेहरू जी के सामने कोई आते थे तो कितना भी बाहर से विरोध करने वाले हों, सामने आते थे तो विरोध करना भूल जाते थे है? ऐसे ही धर्मपिताएं, धर्मपिताएं शांति धाम से आते हैं ना, तो उनका कोई ने भी अपोजिशन नहीं कर पाया। क्यों? उनके अंदर शांति धाम के जो वाइब्रेशन है ना, ताजे ताजे, उस वाइब्रेशन से कोई भी आत्मा आके प्रभावित हो जाती, तो शांति का अनुभव करेगी कि नहीं करेगी? तो ऐसे ही शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, उसको भी पुरुषार्थ करना पड़े। क्या? कि मैं आत्मा शांति धाम की वासी हूं। जो देखे जो सुने वो तो अंत की बात है, जब शांति धाम को इस सृष्टि पर उतार लेवे। क्या खुद अशांत है तो शांति धाम सृष्टि पर है? नहीं। जो ऊपर से आता है, सदा शांति धाम का रहने वाला, वो तो अनुभव करता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो तो अनुभव नहीं करता। तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़े। क्या? क्या अपने को आत्मा समझने की भी प्रैक्टिस करनी पड़े, और आत्मा के बाप को भी याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़े, और साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करनी पड़े कि आत्मा का बाप शांति धाम से आता है। सारी मनुष्य आत्माएं शांति धाम से आती है। जब तक शांति धाम की स्टेज नहीं बनेगी, तब तक सुख की दुनिया का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस करनी जो है, वो मुकर्रर रथधारी का काम है पहले पहले। तो बताया, बच्चों को तो मालूम है नंबरवार
कि हम शांति धाम में जाके रहते हैं पहले पहले कि बाद में। जो बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट सन्मुख बैठने वाले, वो पहले पहले शांति धाम जाएंगे, शांति धाम का अनुभव करेंगे कि बाद में करेंगे? पहले पहले करेंगे। तो ऐसी स्टेज बनानी पड़े ना। तो कोई पार्ट तो नहीं बजाते हैं ना, है? कौन सा पार्ट? शांति धाम में। शांति धाम में कोई पार्ट बजाते हैं ना? फिर क्या? फिर क्या करते हैं? आत्माएं वहां क्या करती? शांत होके रहती है। दुनिया में एटम बम फटे हैं, दुनिया में जलमयी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो शांत है। तो सब एक जैसे होंगे, नंबरवार होंगे? हाँ, सृष्टि को, परमधाम को इस सृष्टि पर उतारेंगे तभी तो शांत रहेंगे। तो उतारने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़े ना, है? अरे भगवान को भी ऊपर से नीचे उतारने के लिए 2500 साल क्या किया? कुछ किया कि नहीं किया? है? भक्ति मार्ग में जाने अनजाने जो याद तो किया ना। तो चलो बुलाने से नहीं आया, लेकिन आता तो है। तो ऐसे ही जो परम धाम की स्टेज है उसका भी आवाहन करते रहेंगे तो वो स्टेज आ ही जाती है। बाकी ये अनुभव करने की बात है कि परम धाम की स्टेज में क्या अनुभव होता है? सुख का अनुभव होता है? सुख का अनुभव नहीं होता। क्या इसका मतलब? सुख त्यागना पड़े। क्या कहा? अरे इंद्रियों से जो सुख भोगते हैं उस इंद्रियों के सुख को त्याग करना पड़े, या और लाओ और लाओ और लाओ और हो गए, चलेगा? प्रैक्टिस बढ़ेगी भोगने की कि प्रैक्टिस खत्म होगी? क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो शांति धाम में देर से पहुंचेंगे कि जल्दी पहुंचेंगे? शांति धाम में देर से पहुंचेंगे। और शांति धाम में देर से पहुंचेंगे तो सुख की दुनिया में आने का नंबर पहले लगेगा कि बाद में लगेगा? बाद में। अरे तो बड़ा भारी मुसीबत की बात बता दी है? क्या सारा सुख छोड़ना पड़ेगा? है? चलो कानों से कुछ बढ़िया बढ़िया सुनने को न मिले चलेगा, हम नहीं सुनेंगे गीत पीत, बाबा ने मना कर दिया, हम नहीं सुनेंगे। है आंखों से सुंदर सुंदर सिनेमा देखना छोड़ दिया है? अच्छा लगता था ना, तो छोड़ दिया। बढ़िया बढ़िया सीनरी देखने की कोई वो भी इच्छा नहीं, चलो आंखों का भी छोड़ दिया है। अच्छा हाथों से बढ़िया बढ़िया चीज स्पर्श करें, अरे बड़ी अच्छी है क्या? हा ये मखमल है, मखमल, यही कपड़ा पहनना चाहिए का? रेशम है, रेशम। अच्छा तो वो भी इच्छा छोड़ दो। बाबा कहते हैं 8 चकत्ती वाले कपड़े पहनो। अगर कपड़ा फट जाए, थोड़ा सा फट गया, मान लो बनियान है थोड़ी यहां फट गई है, तो उसमें चकत्ती नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना, चलेगी? तो नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे ये कैसे भगवान के बच्चे, इन्हें कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते। अरे दूसरा कोई क्या कहता है, मरो ससुरो है? हमको भगवान ने क्या कहा? क्या कहा है? हमको वो भगवान ने कहा सो हम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम शांति धाम की अनुभव जल्दी नहीं कर सकेंगे। तो बाप का इशारा तो यही हुआ ना, क्या कि सुख की भी इच्छा नहीं करती, दुख की तो इच्छा कोई वैसे भी नहीं करता कि हमें दुख मिले, कोई करता है? नहीं। तो सुख भी छोड़ दो, तब क्या होगा? दुख छोड़ा वो तो ठीक है, वो तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर दुख सुख का साथ है ना। दुख होगा तो आत्मा को कभी सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा?
सुख भी मिलेगा। ये सुख दुख का साथ है, दिन और रात का जैसे साथ है वैसे तो सुख भी क्या करना पड़े, त्यागना पड़े। ओहो, चलो घूमना फिरना भी छोड़ देंगे, हैं? घूमना फिरना छोड़ेंगे थोड़ा ऐसे हो सकता है ना, जिस अंग से काम नहीं लेंगे वो सुन्न पड़ जाए तो चालू रखेंगे तो चलेगा ना। बूढ़े लोगों को भी क्या कहते हैं डॉक्टर, अरे चलते फिरते रहो, है कि बैठे जाओ एकदम एक जगह बैठे रहो, नहीं, चलाते फिराते रहो। ये शरीर चालू मशीन है ना, मशीन को चलाते रहेंगे मोटर को तो जंग नहीं पकड़ेगी, नहीं तो जंग पकड़ जाएगी। अच्छा चलो वो भी हम सीमित कर देंगे, घूमना फिरना भी नहीं करेंगे। ओहो, लेकिन मुख को थोड़ा जिव्या, ये मुख का क्या करें? सन्यासी भले त्याग देते हैं, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, जंगल में जाके रहते हैं, फल मूल कंद खाएंगे, है बढ़िया बढ़िया भोजन बना के नहीं खाएंगे, फिर उनसे रहा जाता है जंगल में, है रहा जाता है नहीं? क्या करते हैं, जंगल छोड़ छोड़ कर सारे सन्यासी शहरों में घुस पड़े। शहरों में जाएंगे तो जो गृहस्थी लोगों के घर में चलो भीख मांग मांग के खा लेंगे, तो वो जो खाएंगे सोई तो हमको खिलाएंगे ना, तो बढ़िया बढ़िया माल बनाते हैं, हमको भी रोज रोज मिल जाएगा। एक घर में जाएंगे, दो घर में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया तो मिलेगा ना। तो मुख का जो स्वाद है वो सन्यासी भी छोड़ नहीं पाते। अच्छा, तो वो तो नहीं छोड़ पाते, लेकिन हम तो हद के सन्यासी हैं या बेहद के सन्यासी हैं? हम तो बेहद के सन्यासी, हद के बाप के बच्चे हैं कि बेहद के बाप के बच्चे हैं? हद के सन्यासियों को गुरु बनाया है या बेहद का जो सन्यासी है इस दुनिया में पार्ट तो बजाता है, लेकिन सन्यासी कैसा है? बेहद का सन्यासी, उसे कोई इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए। क्या बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा खाने के लिए भी नहीं मिले तो कोई हर्जा नहीं, अरे नमकीन न मिले तो कोई हर्जा नहीं, चटाकेदार कोई बात, शिव बाबा को कोई दरकार है? वो तो भोगता है, लेकिन हम बच्चे तो भोगता है। तो अब ये बाबा ने क्या बोल दिया, क्या शांति धाम की स्टेज में पहुंचे, शांति धाम की स्टेज में पहुंचना है। जब तक शांति धाम की स्टेज में नहीं पहुंचेंगे तब तक सुख की दुनिया में नहीं है। न त्रेता युग का सुख की दुनिया में जा सकते, न सतयुग के सुख की दुनिया में जा सकते, और न संगम युगी जो पुरुषोत्तम संगम युग बताया है उस पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया में जा सकते हैं? हाँ, नहीं जा सकते। जब तक परम धाम को अनुभव नहीं किया है आत्मा ने, तब तक दुनिया का कोई भी प्रकार का सुख नहीं भोग सकता। नीची से नीची स्टेज का सुख मिलता है कलयुग के अंतिम जन्म में, वो भी नहीं भोग सकेंगे। तो क्या बताया है, शांति धाम में जैसे कोई पार्ट नहीं बजाते हैं, ऐसे हमको भी ऐसी स्टेज धारण करनी पड़े। क्या इंद्रियों से कोई पार्ट नहीं। अब वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तथाकथित कहते हैं नीची कुरियों वाले, क्या शंकर का तो कोई पार्ट नहीं, शंकर तो बेकार है। अरे सारा पार्ट तो हम बजाते हैं। अरे अब शंकर का कोई पार्ट नहीं है, इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है, तो अच्छा पार्टधारी हुआ या खराब पार्टधारी हुआ? अरे बताओ ना, है कैसा पार्टधारी हुआ? अच्छा हुआ? अच्छा, तो अच्छी चीज तो आज से ही शुरू कर देना चाहिए।
नहीं कर देना चाहिए। चल हो निकी, नीची कुरियों की ब्राह्मणों की बात छोड़ दो। अरे बाबा, हमको तो ऊंचते ऊंच कुरी का ब्राह्मण बताते हैं, सूर्यवंशी ब्राह्मण है? तो हमको तो पहले करना पड़े ना। हाँ, करना पड़े, मानते हैं क्या? जैसे कौरव लोग कहते हैं ना, क्या कौरव लोग क्या कहते हैं? अरे ज्ञान सुना कि नहीं सुना? गीता ज्ञान सुना तो है, लेकिन जो गीता ज्ञान सुना उसको क्या करते थे? हैं? सुना तो चलो वो अच्छी बातें मान भी लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में चलेंगे नहीं। और यादवों क्या है? वो मानते भी नहीं, जानते भी नहीं, और चलने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसे ही है पार्ट की बात। अब हमने जान तो लिया क्या कि हमें क्या करना है? अब जिसको इस दुनिया में सुख भोगना हो सो भोग है। तुमको सुख भोगना है तुम भोगो, उनको भोगना है सबको भोग, लेकिन उन्हें समझाओ अब ऐसे दुनिया की जो सुख की दुनिया है वो खलास होने वाली है। क्या सुख चलता रहेगा इस दुनिया में? नहीं, अब तो रौरव नरक आने वाला है, दुख का अंबार पहाड़ गिरेगा। तो कब तक सुख लेते रहेंगे? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देखना शुरू कर दिया? इससे तो अच्छा पहले से ही त्याग कर दे। अरे त्याग से कुछ फायदा होता है कि नहीं? क्या फायदा होता है? हाँ, भाग्य बनता है। क्या? जितना त्याग करेगा उतना भाग्यशाली बनेगा। क्या कहते हैं ना, भाग्यशाली रथ। भागीरथ नाम क्या दिया? रथ कैसा? बड़ा भाग्यशाली रथ। कैसा भाग्यशाली रथ? कि जो ऊंचते ऊंच आत्मा शिव है जिसको कहते हैं अंग्रेज लोग हेवनली गॉड फादर, हेवन का रास्ता बताने वाला। तो वो ऊंचते ऊंच सुप्रीम गॉड फादर वो उस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करके और ऊंचते ऊंच भाग्य बनाने का रास्ता बता देते हैं। क्या? कैसे ऊंचते ऊंच भाग्य बनेगा? है सब त्याग दो। अच्छा, कपड़े वपड़े सब उतार के फेंक दें, क्या करें? आज के जो नंगे बाबा होते हैं वैसे कह रहे हैं हमें कपड़ा भी नहीं चाहिए। ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे क्राइस्ट भी आता है तो वो भी तो शांति धाम से आया ना, कुछ नहीं मिलता है तो फिर पत्तों के कपड़े पहनते थे ना, पहले पहनते थे। तो चलो आगे चल करके ये कारखाने वारखाने सब क्या होगा? जब विनाश होगा तो ये सब खलास हो जाएंगे। कपड़ा मिलेगा? कपड़ा नहीं तो क्या करेंगे? अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। सफेद कपड़ा पहन के फिर कैसे बैठेंगे क्लास में? बाबा तो कहते हैं क्लास में तुम रूहानी स्टूडेंट हो, तुम्हारी एक ड्रेस होनी चाहिए है। रूहानी मिलिट्री हो ना, तो मिलिट्री वालों की तो जब वो ड्रिल करते हैं ना तो ड्रेस होती है, तो तुम्हारी सफेद ड्रेस है। क्लास में बैठो तो चकत्ती वाले के कपड़े की बात नहीं, क्लास में भले चकत्ती वाला हो ना चकत्ती वाला हो लेकिन सफेद कपड़े पहने के बैठो। तो फिर वहां जब कपड़ा ही नहीं मिलेगा तो सफेद कपड़े पहन के बैठेंगे? बैठेंगे? तो कपड़ा मिलेगा ही नहीं, तब क्या करेंगे? नील में जाना है, नील में जाना है। अरे बिंदी को भी भूल जाना है। लो, शिव बाप को भी कहता भूल जाऊंगा। नील में क्यों जाना? अरे ऊंचते ऊंचे बाप हमको मिला, आत्माओं का बाप मिला,
ऊंचते ऊंच धाम का वासी मिला तो हम नील में क्यों चले जाएं? जाना है नील में? नहीं। और फिर वो साकार तन में आया हुआ है? तो साकार तन में आया हो, ये तो हमको और फायदा और सहज हो गया। साकार में निराकार को याद करना सहज है या कठिन है? सहज हो जाता है। तो बताया कि नील में जाने की दरकार नहीं है कि कुछ भी याद नहीं करना। जैसे वो सन्यासी होते हैं ना, वो क्या नाम, वो प्राणायाम करना सीखते हैं और वो कुंभक चढ़ा के बैठते हैं ना, तो 5 मिनट से जब ज्यादा कुंभक होने लगता है, श्वास रुकने लगती है, तो मन काम करना बंद कर देता। बस नील, बिंदी भी याद नहीं, कोई देहदारी भी याद नहीं, कोई बढ़िया बढ़िया भोजन भी याद नहीं, कुछ याद नहीं, नील में बैठ, तो उनकी सदगति हो जाती है क्या? नहीं। तो नील में जाने से सदगति नहीं होगी। क्या वो इस शरीर में श्रेष्ठ क्या है? इस शरीर में क्या चीज श्रेष्ठ है? आत्मा श्रेष्ठ है। तो आत्मा को तो याद करना है, आत्मा की स्थिति में ठहरना है, नील में जाने की बात नहीं। तो हम पार्ट तो बजाते हैं, लेकिन शांति धाम में जाएंगे तब कोई पार्ट नहीं। तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आत्मा की स्थिति का अनुभव होगा, देहभानी रहेंगे, आत्माभिमानी रहेंगे। आत्माभिमान का अनुभव होगा कि हम आत्माभिमानी हैं, परम धाम में होगा, हम आत्मा है, ये अनुभव होगा। बोलो। वहां तो जैसे सुसुप्ति, जैसे यहां होता है ना, 3 अवस्थाएं होती हैं। जागृति में हमारी आंखें भी देखती हैं, कान भी सुनते हैं, सारी इंद्रियां अपना काम करती हैं, वो जागृति। फिर सो जाते हैं, स्वप्न में चले जाते हैं, दुनिया घूमते रहते हैं। तो वो एक स्टेज है, सूक्ष्म स्टेज आत्मा की। और एक तीसरी स्टेज भी है कि जब हम कुछ याद नहीं रहता, स्वप्न में घूमना फिरना सब बंद, गहरी नींद। तो शांति धाम में क्या होता है? एकदम शांत। तो रिलैक्स कब मिलता है? जब गहरी नींद आती है तब शरीर को रिलैक्स मिलता है? आत्मा जो है जगेगी तो स्फूर्ति का अनुभव करेगी, है ना। और स्वप्न में रहेंगे तो उतनी बढ़िया नींद नहीं होती, कुछ न कुछ मन हरकत करता रहता है, सुख दुख भोगता है। कभी कभी तो कोई स्वप्न में चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो दुख का अनुभव हुआ ना, हुआ। तो सबसे अच्छी स्टेज कौन सी हुई? जिसमें थकान सारे दिन की थकान सब खलास हो जाती। बीमार हो जाते हैं ना, 4 दिन बीमार रहे, नस नस में दर्द होता रहा, हड्डी हड्डी टूट रही है, तो थकान हो जाती है ना शरीर में। तो फिर बुखार उतर जाता है, चैन की नींद आती है ना, स्वास्थ्य का अनुभव होता है ना। तो ऐसे ही 84 जन्म पार्ट बजाते बजाते आत्माएं नंबरवार जन्म लेते लेते है इस दुनिया से थक जाती है। तो बस क्या चाहती है? बस अब तो निद्रा देवी की शरण आ जाए। क्या? तो आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फिर शांत हो जाती है। सबकी आत्मा शांत हो जाती है? हाँ, एक बार तो सबकी आत्मा को शांत स्टेज का अनुभव करना। मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा ही क्यों न हो, बाप आदम, आदिदेव, महादेव, उसको भी ये अनुभव करना है। क्या?
शांति स्टेज, तो वो कम से कम अनुभव करेगा और आत्मा नंबर बार ज्यादा अनुभव करती है। ओम शांति।